हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप देख सकते हो मैं एक्सरसाइज 2.4 कराने वाली हूँ और बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें क्या है कि जो एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों को चार हम इसको एक्सरसाइज माने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रही हूँ मैं बेटा, आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। Suppose a plant has height 1.75 feet and it grow by 0.5 feet each month है। मान लो एक प्लांट है, इसकी जो हाइट है 1.75 फीट है और इसकी जो ग्रो है पर मंथ जो है इस 0.5 माने 5 जो है 0.5 फीट जो है ग्रो कर रहा है। अब आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इस प्लांट की हाइट क्या होगी, ठीक है। और सेकंड में मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर, यहाँ पे एक टेबल मैंने शो करनी है 0 से लेकर 10 मंथ तक आपको इनकी हाइट इंक्रीज लिखा है ना, हाइट इंक्रीज एवरी मंथ का जो हाइट इंक्रीज हुआ बढ़ा है इसे आप टेबल दिखाना है, शो करके रिप्रेजेंट करनी है। थर्ड में देखो फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब ये क्यों है, आप एक एक्सप्रेशन भी बताना है आपको और यहाँ पे क्यों है वो लीनियर माने लीनियर ग्रोथ ये क्यों है इसके बारे में भी आप रीजन के साथ बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला स्टार्ट करा रही हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो अच्छे से ध्यान से आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आप क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, मैं बस आंसर करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, एक मान लो यहाँ पे आपको मानने के लिए दे रखा है एक प्लांट है। अब मैंने ये तो रीड कर दी है, मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप गिवन है टोटल, जो टोटल प्लांट है बेटा, जो हाइट है टोटल हाइट, यहाँ पे टोटल लिखोगे आप, टोटल हाइट ऑफ आप प्लांट, ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। कितने आपको दे रखा है 1.75 फीट गिवन है। इसके बाद और भी क्या पूछा है, ग्रोथ एवरी मंथ वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एवरी मंथ हो रहा है ना, तो आप ग्रोथ लिखना है पहले, ठीक है। ग्रोथ एवरी माने पर मंथ भी लिख सकते हो, एवरी मंथ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 0.5 फीट है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है 7 मंथ आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। जब आपको एक मंथ का 0.5 दे रखा है, ठीक है, एवरी मंथ ग्रो हो रहा है 0.5 फीट है और आपको 7 मंथ पूछा है तो 7 में आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख दो 7 मंथ, 7 मंथ लिख दोगे तो 7 मंथ में कितने होगा, तो यहाँ पे देखो जो 0.5 को 7 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 फीट, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो। और जब आपको पूछा जाता है 1 पेन का दाम 5 रुपीज़ है, 2 पेन का दाम क्या है ना, आपको आते हैं ना ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और लिखोगे, वो पूछा है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 7 मंथ का निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मंथ। अब पहले हमारे पास जो टोटल हाइट थी यहाँ पे देखो प्लांट की 1.75 फीट थी, प्लस और इनको प्लस करना है 3.5 को, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे यहाँ पे आंसर आएगा 5.25 फीट, ठीक है। ये आंसर है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक प्लांट है, प्लांट की हाइट आपको गिवन है और पर एवरी मंथ वो ग्रो कर रहा है 0.5 फीट। 7 मंथ का निकालना है 3.5 और इसमें आफ्टर 7 मंथ का निकालना है, तो पहले जो आपके पास था इसका भी प्लस होगा और जो ये 7 मंथ का 3.5 इनको भी प्लस करना है, तो ये हो गया इनका आंसर। सेकंड में आपको दे रखा है एक टेबल बनाना है, टेबल के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करनी है जो इनकी पर मंथ इंक्रीज हुई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप पहले देखो, मेक ए टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाना है। तो मंथ के लिए हम टी लिखेंगे, मंथ जो है बेटा यहाँ पे करेंगे टी, ठीक है। और यहाँ पे और क्या करनी है, यहाँ पे हाइट लिखेंगे क्योंकि प्लांट की हाइट है, ये पर मंथ करनी है और ये हाइट करनी है, हाइट यहाँ पे एच से, ठीक है, फीट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि 0 से लेकर 10 मंथ। अब देखो 0 में क्या था, 1.75 था, ठीक है। अब फर्स्ट में माने 1 मंथ में कितना होगा, इसमें आपको क्या करनी है 0.5 को प्लस कर देना है। देखो 1.75
में प्लस 0.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे देखो 2, 11 हो गया, ऊपर 1 कैरी, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2, 2.25 हो जाएगा। क्या होगा? 2.25। यहाँ डेसिमल कैसे प्लस करते ये तो आते होंगे, ठीक है। अब सेकेंड मंथ का देखो, इसमें आपने क्या करना है, प्लस 0.5 को प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2.75, यहाँ पे हो जाएगा 2.75, ठीक है। अब ऐसे ही आपको प्लस करते करते इनमें 0.5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.25, ठीक है। दोबारा यहाँ पे देखो, फोर्थ मंथ में आ जाएगा 3.75, 5 मंथ में आ जाएगा 4.25, 6 मंथ में 4.75, ठीक है। ऐसे आपको 10 मंथ निकालना है, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 10 मंथ तक निकालने के लिए बताया है। तो यहाँ पे 0.5 आपको ऐड करनी है, 5.25, यहाँ पे 5.25 में और 0.5 प्लस करेंगे तो 7.5, 6.25 और यहाँ पे 6.75। कैसे प्लस करते हैं मैंने यहाँ पे सिखा दी है। आप देखो यहाँ पे 1.75 था, 0.5 को प्लस करा तो 2.25। सेम आपने 0.5 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें दोबारा प्लस करते करते आप 10 मंथ का निकालना है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड में पूछा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। चलिए भाई, रीजन के साथ बताना है। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन भी बताना है और आपको यहाँ पे क्यों है वो लीनियर ग्रोथ है इसको भी बताना है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन, चलो अब पहले हम लिख देंगे। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लेट करो हाइट, टोटल हाइट, यहाँ पे आफ्टर जो है माने यहाँ पे लेट हाइट टी मंथ, हमने क्या माना है? टी मंथ, तो हमें एच लिख देंगे। तो यहाँ पे जो एच है, ठीक है, यहाँ पे 1.7 प्लस 0.5 टी है। ये तो लीनियर एक्सप्रेशन जो है बन गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बनाना था और यहाँ पे रीजन बताना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन से ही मैं लिख दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, एंड एक्सप्लेन बाय इट रिप्रेजेंट, तो आप यहाँ से ही लिख लो, इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आप यहाँ पे लिखो आंसर में इट लिख सकते हो, दिस लिख सकते हो। आप यहाँ से क्वेश्चन से लिख लो रिप्रेजेंट, ठीक है, लीनियर ग्रोथ बिकॉज यहाँ पे आपने लिखनी है हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ पे इंक्रीज और एक है ना, ऐसे लिखना, कांस्टेंट अमाउंट बाय 0.5 फीट, है ना, पर मंथ, फीट पर मंथ, ठीक है। आप ऐसे रीजन के साथ आपको ये बताना है, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीज ए कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट पर मंथ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करने वाले, 100 रुपीज़ एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा जिसका प्राइस है 10,000 माने 10,000 है और इसकी जो वैल्यू से है एवरी ईयर जो है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है 800 रुपये माने 800 रुपीज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। पहले में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब सेकंड में वैसे ही टेबल बनाना है जो फर्स्ट में हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे 0 से लेके 8 ईयर्स करनी है। तीसरे में लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है और इसकी क्यों है रीजन, यहाँ रीजन के साथ आपको बताना, सेम आपने करनी है। ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन में करवाने हैं। सेकंड में आप लिख लीजिए टोटल, आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो जो टोटल मोबाइल फ़ोन का जो वैल्यू था वो क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन, क्या लिखोगे, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोबाइल फ़ोन कितनी है बेटा, 10,000, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर, पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो घट रहा है,
डिक्रीज, है ना, डिक्रीज पर ईयर कितने हैं, 800 रुपीज़ है। ठीक है, अब आपको पूछा है क्वेश्चन में आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, अब देखो ये जो है पर ईयर 800 रुपये माइनस कर दो इसमें से। ध्यान से समझो, आपके पास कितना था, ध्यान से देखो, आपके पास 10,000 था, आपने 800 रुपये यहाँ पे माइनस करनी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप तो ये माइनस कर सकते हो। ठीक है, 10 में से 8, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9,200 आ जाएगा। सेम आपने 800 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 12 में से 8 माइनस कर दो, 4, यहाँ पे 8,400, यहाँ पे दोबारा आपने 800 माइनस कर दो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो 3 ईयर्स के क्या आ रहा है, 3 ईयर्स यहाँ पे 7,600 आ रहा है। नहीं तो आप 8 में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आंसर जो है 10,000 में माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी आफ्टर, कितने पूछा था, 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स में कितना रुपीस होगा, 7,600। कैसे निकाली मैंने, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने माइनस कर दी और ये 7,600। आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का 800 है तो 3 ईयर का कितना होगा, 24 भी हो सकता है। देखो 1 ईयर में कितने माइनस हो रहा है, 8 रुपीज़ है, तो 3 ईयर का कितना होगा, 800 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 2,400 होगा। ठीक है, 0 ठीक है, अब हमने इसको क्या करनी है, 10,000 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 10,000 से जब आप माइनस कर दोगे, यहाँ पे क्या है, 2,400। ठीक है, आ गया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आफ्टर 3 ईयर्स क्या है बेटा, 7,600 है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको टेबल बनाना है सेकेंड वाले में। ठीक है, सेम आपने टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो टी हमने क्या लिया है बेटा, टी यहाँ पे ईयर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स, यहाँ पे टी में। ठीक है, ऐसे लाइन बना दो और यहाँ पे 0 से लेके 8 मंथ के लिए दे रखा है। अब वैल्यू लिखो, यहाँ पे इनकी जो प्राइस थी, वैल्यू क्या थी, यहाँ पे रुपीज़ में लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। अब कितने दे रखा है पहले ध्यान से देखो, आपको 0 मंथ से पूछा है। 0 मंथ में कितना था, 10,000। ठीक है, फर्स्ट मंथ में यहाँ पे 800 मैंने माइनस करी तो क्या हुआ, देखो 9,200। अब सेकंड में क्या था, 8,400। थर्ड में कितना था, 7,600। 4 में देखो इसे माइनस कर दो, इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6,800। ठीक है, 5 में आएगा, यहाँ पे 5,600 आ जाएगा, 800 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। 6 में देखो यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, अब 8 माइनस करो तो 200। 7 का देखो यहाँ पे 4,400। 8 में देखो यहाँ पे 3,600। 8 मंथ का बोला है तो हमने 8 मंथ ही निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 में 10,000 था और ऐसे घटते घटते माने डिक्रीज है तो माइनस करना है, 800 रुपये पर मंथ पर ईयर माइनस करनी है। ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, थर्ड में आपने एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है और क्यों इसकी लीनियर ग्रोथ है, डिक्रीज है, इसके आपको रीजन के साथ बताना है। डिक्रीज क्यों है इसके आपने माने यहाँ पे बताना है, लीनियर डिके। ठीक है, चलिए पहले लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है तो एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, देखो लेट करेंगे वैल्यू। ठीक है, पहले लेट वैल्यू ऑफ ईयर। ठीक है, टी ईयर क्या है, वी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस हो रहा था 10,000 में से, तो यहाँ पे देखो 10,000 ये हो गया माइनस, कितने से माइनस हो रहा था, 800 से, तो ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब क्यों यहाँ पे बताना है, तो देखो इट इज, मैंने वैसे ही यहाँ से ही लिख दूंगी। ये देखो इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके लिख दूंगी मैं यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू,
ठीक है, द वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे द वैल्यू डिक्रीज बाय कितने रुपीस बेटा, 800 पर ईयर। ठीक है, पर ईयर ऐसे आपको लिख देनी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, सपोर्ट करिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750 है। आपके जो एक गांव में जो जनसंख्या है कितने हैं, 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। ठीक है, अब नियर मीन्स आसपास जो गांव होता है, ठीक है, शहर जो आ जाते हैं। यहाँ पे शहर है लिखा है, नियर बाई सिटी, और 50 पीपल्स। तो ये आप देखते ही क्वेश्चन लग रहा है कि लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, जब एक समझ लोगे ना अच्छे से आप कर लोगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट करवा रही हूँ, तो पहले लिखिए जो इनिशियल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ आ विलेज। ठीक है, कितनी है बेटा, 750 है, 750 है। अब आपको यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, वो ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ एवरी ईयर, हर साल जो है 500। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 6 ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर पूछा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, अब देखो 6 ईयर के बाद इनकी पॉपुलेशन क्या होगा। टोटल हमारे पास कितना था बेटा, 750। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो 6 ईयर के बाद ये 500 है। ठीक है, तो 500 और यहाँ पे देखो 5, हम यहाँ पे देखो कितना ग्रोथ एवरी ईयर। अरे भाई 50 है, मैंने हाँ 50 पीपल है बेटा, यहाँ पे 500 लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है आफ्टर 6 मंथ, तो यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ना 300। तो यहाँ पे 300 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 1050 होगा। ठीक है, इतने हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया। आफ्टर 3 ईयर के बाद, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 6 ईयर्स में कितना होगा, इतने होंगे। ठीक है, 1050। अगला देखो क्या पूछा है आपको, अगले में पूछा है सेम आपको टेबल बनाना है 0 से लेकर 10 ईयर्स। सो आर पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, अब चलिए भाई टेबल बनाओ। यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो टी के लिए क्या है बेटा, टी जो है ईयर है। ठीक है, और पी यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 0 से लेके आपको बताया कि 10 तक बनाना है। ठीक है, तो 0 में पहले देखो 750। ठीक है, और फर्स्ट माने ईयर में यहाँ पे 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, सेकंड में देखो 800 में 50 प्लस कर दो तो 850 हो जाएगा। 3 में 900 हो जाएगा। फोर्थ में 4 ईयर में क्या होगा, इसमें दोबारा 50 प्लस कर दो। ठीक है, 5 में यहाँ पे देखो 1000 हो जाएगा। 6 ईयर में देखो 1050 हो जाएगा, दोबारा 50 प्लस हो रही है। यहाँ पे देखो 1 है तो 1100 हो जाएगा, 100। ठीक है, 8 में देखो यहाँ पे 11 और 50 हो जाएगी। 9 में देखो यहाँ पे 1200 हो जाएगा, और 10 ईयर्स में यहाँ पे 1250 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, 50-50 ऐड करना है, इंक्रीज हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। लेट करो पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है, टी ईयर्स जो है
इसको पी में किया तो हमने एक्सप्रेशन बनाएगा जो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितना था पहले, टोटल कितनी थी 750 प्लस हमने 50 ऐड हो रहा था पर ईयर, पी 50 और टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे टी। ठीक है, ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये क्यों है लीनियर ग्रोथ, इसके भी आपको रीजन बताना है, तो सेम आपने यहाँ पे लिख दीजिए, इट इज रिप्रेजेंट्स, ठीक है, लीनियर ग्रोथ है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ बिकॉज द population increase बाय आपके एक तो कांस्टेंट अमाउंट जो है वही 50 थी ना, कांस्टेंट अमाउंट 50 पीपल एवरी ईयर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब रह गई फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। जो टेलीकॉम कंपनी है, चार्जेस 600 रुपीज़ है पर रिचार्ज स्कीम है, और प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस 15 रुपीज़ है। इसे 15 रुपीज़ पर डे जो है कम होते जाता है। चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले वाले में पूछा है राइट द इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाना है और इसमें आपको रीजन के साथ बताना है, रिप्रेजेंट द लीनियर डे। आप देखो जो हमने क्वेश्चन किया था आगे पीछे हो गया है बेटा। जो थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता ना रीजन के साथ बताने के लिए, वो फर्स्ट में पूछा है। और देखो यहाँ पे सेकंड में आपको आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, सेकंड और थर्ड में आपको टेबल बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया है और कुछ नहीं है। पहले वाले में देखो रीजन बताना है, तो पहले आप लिखिए लेट करिए जो रिमाइनिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस लिख देंगे रिमाइनिंग माने जो है बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस आफ्टर एक्स डेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बी और एक्स। ठीक है, और बी एक्स यहाँ पे कितना है 600 रुपीज़, और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाना है तो 15x है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करनी है 15 दिन का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रीजन के साथ बताना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ रिप्रेजेंट, जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखोगे, रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज द बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी ना। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में आपको वो बोला गया है जो बैलेंस है रिड्यूस हो रही है, तो आप रिड्यूस लिख सकते हो बाय कितने हैं बेटा 15 रुपीज़ है, और एवरी डे हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। सेकंड में आपको बताया कि आफ्टर हाउ मेनी डेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 है, बी एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो बी एक्स है हमने क्या, ये देखो 600 माइनस 15x है इक्वल टू 0। देखो ये बी एक्स, देखो बेटा बी एक्स यहाँ पे कितना था 600 माइनस 15x है ना, इक्वल टू ये बी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी एक्स है तो 600 माइनस 15x इसको लिख दिया इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो जो माइनस 15x इक्वल टू ये क्या होगा माइनस 600 होगा। यहाँ पे माइनस को माइनस कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो माइनस यहाँ पे 15x इक्वल टू 600 है, x इक्वल टू 600 और ये नीचे मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जब आप डिवाइड कट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, 15 1 जा 15 4 जा 60 और 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 40। कितने डेज में वो ख़त्म होता है 40 दिन में। ठीक है, 40 डेज में, 40 डेज में हो गया जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपको टेबल बनाना है। चलिए थर्ड में आपको टेबल बनाना है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ देखो यहाँ पे देखो, और टेबल बनाना है तो पहले 0 से बनाएंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे
एक्स यहाँ पे क्या है, डे है, ठीक है, डे से है लिख देंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे बी एक्स है वो बैलेंस है, ठीक है, जो रुपीस है। आपको बताया है कि आपने 1 से लेकर 10 डेज का बनाना है। अब फर्स्ट डे क्या था बेटा, फर्स्ट डे यहाँ पे देखो 600 माइनस 15 है। आप पहले 600 था ना फर्स्ट डे में, देखो यहाँ पे फर्स्ट डे में आपको 600 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट डे हमारा, यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 10 डेज का निकालना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज का निकालना है। तो फर्स्ट में 600 है, ये हो जाएगा 8 जो है 8 कितना आएगा, 585 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सेकेंड डे में क्या होगा, सेकेंड डे में इसमें भी माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 570 में से माइनस करो इसको 15, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो 4 डे में 540 हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो 525 हो जाएगा। इसमें दोबारा 15 माइनस करो, 515 हो जाएगी, 10 हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे करोगे तो 495 होगा, 495। दोबारा यहाँ पे माइनस करो 15 तो 480 हो रहा है, ठीक है, 85 में 50। अब यहाँ पे 9 डेज का देखो, दोबारा 15 माइनस करो तो 5 यहाँ पे आ जाएगी 65। दोबारा यहाँ पे 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 450। ऐसे आपको माइनस करना है। देखो फर्स्ट डे में 600 था, इसमें 15 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ये रुपीस हो जाएगी। सेकेंड डे दोबारा 15 माइनस करके आपको ये थर्ड वाला माने ये सबका आंसर निकालना है, -15 करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।